कोविड संकट के बाद शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच एक विवाद वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर भी हुआ था। विपक्ष के साथ कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, संसद में भी सरकार को सफाई देनी पड़ी। इंडिया टुडे ने भी इसके संबंध में आरटीआई दायर की। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास दायर की गई आरटीआई के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर छपेगी, ये किसने तय किया था। साथ ही टीकाकरण अभियान के दौरान जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहां क्या रणनीति अपनाई गई है। क्या आया आरटीआई का जवाब। पहले सवाल का जवाब 10 जून 2021 को आया। इसमें सरकार ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर जाएगी। ये भारत सरकार द्वारा तय किया गया था और ये फैसला कोविड टीकाकरण अभियान के शुरू होने से पहले ही ले लिया गया था। चुनावी राज्यों में क्या नीति अपनाई गई थी, इसको लेकर आरटीआई में बताया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन राज्यों के सर्टिफिकेट्स पर फिल्टर लगा दिए थे जिसमें कि पीएम की तस्वीर सर्टिफिकेट पर नहीं आती थी। फिर चुनाव के बाद पहले जैसी व्यवस्था कर दी गई जिसमें कि पीएम का फोटो आता था। सरकार ने दावा जरूर किया है, लेकिन असल में 6 मार्च 2021 को चुनाव आयोग के कहने के बाद ऐसा किया गया था, जबकि आचार संहिता 26 फरवरी से लागू हो चुकी थी। चुनाव आयोग को इसकी शिकायत टीएमसी ने दर्ज कराई थी। दायर की गई दूसरी आरटीआई। पहली आरटीआई में हमें साफ जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए दूसरी आरटीआई दायर की गई। इसमें पूछा गया है कि पीएम की तस्वीर लगाने का आदेश जिस शख्स ने दिया था वो सरकार में किस पोस्ट पे है या था। अब 18 अगस्त 2021 को सरकार का जवाब आया। इसमें कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनहित के संदेशों को ठीक तरह से लोगों तक पहुंचाया जिसका ज्यादा से ज्यादा असर हो। किसी सर्टिफिकेट पर क्या तस्वीर लगनी है इसका फैसला वो सरकारी विभाग लेता है जिसका वो कार्यक्षेत्र होता है। आरटीआई में ये भी पूछा गया था कि क्या देश में कभी पहले पीएम की तस्वीर किसी वैक्सीन सर्टिफिकेट का हिस्सा रही है। इस आरटीआई को टीकाकरण अनुभाग को बढ़ाया गया था, लेकिन वहां से कहा गया है कि इसका जवाब उनके विभाग से संबंधित नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।